नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी एक आध्यात्मिक संत थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा राजनीति में जिस प्रकार नैतिकता के दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी नैतिकता के दृष्टिकोण को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित किया। गांधी जी का मानना था कि जो अर्थव्यवस्था में नैतिकता का होना अत्यंत आवश्यक है, ये जो नैतिकता है वही सही व सच्ची अर्थव्यवस्था को स्थापित कर सकती है। गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं, उन आर्थिक विचारों में जो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, आधार हैं, बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। समानता। गांधी जी का मानना है समानता को सुनिश्चित किए बिना आर्थिक प्रणाली को प्राप्त करना संभव नहीं है। सच्ची अर्थव्यवस्था सामाजिक न्याय पर ही आधारित होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो सामाजिक हित है वह इसके द्वारा होता है। गांधी जी ने अमीर व गरीब की जो खाई थी उसे दूर करने का प्रयास किया। गांधी जी का मानना था कि अमीर व गरीबों के बीच दूरी को कम किया जाना चाहिए, इनके बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु संसाधन को उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें भौतिक संसाधनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भौतिक संसाधनों के पीछे भागने से समाज में शोषण व दमन की नीति प्रारंभ होगी। समाज दो वर्गों में विभाजित होगा, असमानता दिखाई देगी। अतः समानता को स्थापित करने के लिए वास्तविक उपयोगी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण। गांधी जी का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीकरण के द्वारा शोषण व असमानता का जन्म होता है। अतः आर्थिक शक्ति केवल कुछ हाथों में केंद्रित होने के कारण समाज में असमानता दिखाई देती है। यह शक्ति का केंद्रीकरण न करके विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उत्पादन, उपयोग और वितरण के जो साधन हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तभी आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा और एक सही आर्थिक प्रणाली को जन्म दिया जा सकेगा। कुटीर उद्योगों, धंधों का समर्थन। गांधी जी औद्योगिकरण का विरोध करते हैं, मशीनीकरण का विरोध करते हैं। गांधी जी का मानना है जो छोटे लघु उद्योग हैं उन्हें अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है और विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था के लिए स्वदेशी का होना भी आवश्यक है। स्वदेशी के जो भाव हैं, स्वदेशी की जो दृष्टिकोण है, उसे सही रूप में उतारा जाना चाहिए, तभी सभी का हित संभव हो सकेगा। औद्योगिकरण का विरोध। गांधी जी औद्योगिकरण का व्यापक रूप से विरोध करते थे। गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते थे। गांधी जी का मानना है केंद्रीकरण अर्थव्यवस्था का जो विरोध है वह इस आधार पर किया जाता है कि यह असमानता को जन्म देती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। गांधी जी का यह भी मानना था कि बड़े उद्योग के द्वारा कच्चे माल की अधिक आवश्यकता होती है, बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। अतः इसके द्वारा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की जो प्रवृत्ति है उसका भी जन्म होता है। समाज में घृणा, देश द्वेष, स्वार्थ के भाव का जन्म होता है। शारीरिक व नैतिक पतन होता है। अतः औद्योगिकरण का विरोध किया जाना चाहिए। इसके द्वारा बहुसंख्यक वर्ग निर्धन बनता है, बेरोजगार बनता है, समाज में असमानता जन्म होती है, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, मशीनीकरण के कारण लाखों लोग बेरोजगार होते हैं। अतः मशीनीकरण का विरोध भी किया जाना चाहिए। और भारत जैसे विशाल राष्ट्र में औद्योगिकरण संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, वह भारत में संभव नहीं है। और औद्योगिकरण का विरोध गांधी जी ने इसलिए भी किया क्योंकि जब औद्योगिकरण पश्चिमी राष्ट्रों में सफल सिद्ध नहीं हुई तो भारत में क्या सफल सिद्ध हो पाएगी। व्यक्तिगत संपत्ति और परान्यास की धारणा। गांधी जी के आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए साम्यवादी
जो व्यवस्था है उससे वह सहमत नहीं है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में धनिकों से या पूंजीपतियों से धन छीनकर सार्वजनिक हित के उपयोग के लिए किया जाता है। गांधी जी का मानना है साम्यवाद में हिंसा है, पूंजीपतियों को समाप्त करने से समाज की जो सेवाएं हैं उस पर असर होगा। अतः सत्य व अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। धनिकों के का जो दृष्टिकोण है वह सार्वजनिक हित के लिए उनकी संपत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। इस हेतु प्रन्यास सिद्धांत का गांधी जी के द्वारा प्रतिपादन किया। गांधी जी का मानना है धनिक अपने धन का केवल उतना ही हिस्सा रखें, धनिक अपने धन का उतना ही हिस्सा अपने पास रखें जितना आवश्यक हो। शेष धन या शेष संपत्ति को समाज हित के लिए उपयोग में दें, जिससे कि समाज का हित हो। और यदि गांधी जी का मानना है कि यदि वह पूंजीपति वर्ग समाज के हित के लिए वो धन नहीं देते हैं तो अहिंसात्मक तरीके से, असहयोग तरीके से, सत्याग्रह के दृष्टिकोण के आधार पर उनमें हृदय परिवर्तन किया जाना चाहिए, तभी वह समाज के हित में अपने धन को दे पाएंगे। अतः ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार धनिकों का जो धन है समाज के उपयोग के लिए, समाज के हित के लिए किया जाना चाहिए। अपरिग्रह का सिद्धांत गांधी जी के द्वारा आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए जो अपरिग्रह सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। गांधी जी का मानना है कि जब प्रकृति सृष्टि के लिए उतने ही आवश्यकता का उत्पादन करती है जितना आवश्यक हो, प्रकृति के द्वारा केवल उतना ही उत्पादन होता है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक हो। हमें भी प्रकृति के इस नियमों का पालन करना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया जाना चाहिए। वर्ग संयोग की धारणा गांधी जी वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग संयोग की धारणा को भी उपयोगी मानते थे। गांधी जी का मानना है श्रमिक व जो पूंजीपति वर्ग है उनके बीच कोई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही के द्वारा, दोनों के सामूहिक प्रयास से आर्थिक विकास होता है। पूंजीपतियों की शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए जिससे कि वह सही ढंग से उद्योगों का प्रबंध कर सकें। गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उन विचारों का विभिन्न विद्वानों ने विरोध भी किया है। गांधी जी के आर्थिक विचारों के अनुसार गांधी जी ने औद्योगिकरण, मशीनीकरण का जो विरोध किया है वह अव्यवहारिक, अनुचित है। आलोचकों का मानना है वर्तमान समय में औद्योगिकरण, यंत्रीकरण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है, जबकि गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण, मशीनीकरण का विरोध किया गया। गांधी जी के द्वारा जो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें जो पूंजीपति वर्ग है, धनिक वर्ग है, वह अपनी आवश्यकता अनुसार संपत्ति रखकर शेष संपत्ति समाज हित के लिए, समाज के उपयोग के लिए वह अपनी संपत्ति देता है। लेकिन यह सिद्धांत वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अव्यवहारिक दिखाई देता है। आज हमने गांधी जी के जो आर्थिक विचारों पर चर्चा की। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो विद्वानों ने आर्थिक विचारों में जो कमियां थी उनको प्रमुखता से लिया है, लेकिन यदि आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता को देखें तो गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो अर्थव्यवस्था में नैतिकता की स्थापना करना, समाज में आर्थिक समानता की स्थापना करना, समाज का जो धन है वह सबके हित के लिए उपयोग में लाना, अपरिग्रह यानी आवश्यक वस्तुओं, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना, अनावश्यक संग्रह न किया करना, और वर्ग संयोग की जो धारणा है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिखाई देती है। धन्यवाद।